नमस्कार, मैं सचिव वॉइस चैनल से आज 5 अक्टूबर बहुत कम समय में पूरे देश की खबरों पर नजर डालते हैं जिन्हें गोदी झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है? सबोध भाई वीडियो को बिना कहे लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना ये बताते आप कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। एक सवाल जो आज हर भारतीय के दिल में है वो है बढ़ती हुई महंगाई और घटता हुआ न्याय। क्या आपका घर का खर्च आज भी उतना ही है? क्या आपकी मेहनत की कमाई अब भी आपके सपनों को पूरा कर सकती है? नहीं। हर दिन पेट्रोल और गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हम आपके हक के लिए आवाज उठाते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, पूरा देखकर जाना। राशन और रोजमर्रा की चीजें हमारी पहुंच से दूर होती जा रही हैं और आम आदमी की रोटी, कपड़ा और मकान का खर्च एक भयानक बोझ बन चुका है। हर सुबह एक नई चुनौती लाती है, हर शाम एक नया हिसाब मांगती है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह करोड़ों परिवारों की जिंदगी का निचोड़ है। मगर सत्ता में बैठे लोग सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा उद्योगपति दोस्तों के लिए योजनाएं बना रहे हैं, उनकी तिजोरियां भरी जा रही हैं, जबकि आम जनता की आवाज को लगातार दबाया जा रहा है। हमारी परेशानियां उनके लिए महज एक सरकारी फाइल है, पर अब चुप रहना या डरना किसी काम का नहीं है। अब हर व्यक्ति को अपनी ताकत दिखानी होगी, हर युवा, हर किसान, हर महिला, हर आम आदमी को यह समझना होगा कि अब बदलाव का वक्त आ गया है, क्योंकि लाखों युवा डिग्री लेकर बेकार बैठे हैं। उनकी आंखों में भविष्य के सपने नहीं बल्कि बेरोजगारी का डर है। यह अब और सहन नहीं होगा। सरकारी नौकरियां तो घोटालों और पेपर लीक का पर्याय बन चुकी हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है। मेहनत करने वाले पीछे रह जाते हैं और धोखाधड़ी करने वाले आगे निकल जाते हैं। स्किल इंडिया और स्टार्टअप के नाम पर हमें खाली सपने बेचे गए। फिर कह रहा हूं, प्लीज वीडियो को पूरा देखना, आपके हक के लिए आवाज उठाते हैं सिर्फ। लेकिन युवा अब सिर्फ सवाल नहीं कर रहे, वो अब सड़क पर उतरकर सीधा जवाब मांग रहे हैं। और देश की रीढ़ हमारे किसान आज अपनी फसल की सही कीमत और अधिकार के लिए सड़कों पर है। उन्हें ठंड में, बारिश में उनके न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है। उनकी आवाज को लाठियों और ट्रैक्टरों के नीचे दबाया गया, मगर उनकी लड़ाई अब सिर्फ फसल की नहीं बल्कि न्याय की है, संविधान की है, लोकतंत्र की है। यह उन सभी के लिए एक लड़ाई है जो इस देश से प्यार करते हैं। और याद रखिए, जब देश का अन्नदाता भूखा हो और युवा बेकार, तब किसी भी विकास का ढोल पीटने वाले नेता झूठ बोल रहे हैं। असल मुद्दा हमारी जिंदगी है। देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो बेटियां न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। हाथरस, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, देश के हर कोने में चीखती आवाजों को दबाया गया। क्या यह हमारे देश की तस्वीर है? हमें भाषणों में नहीं, जमीन पर इंसाफ चाहिए। फिर कह रहा हूं, प्लीज वीडियो को पूरा देखना, आपके हक के लिए आवाज उठाते हैं सिर्फ। अब जनता जान चुकी है कि इंसाफ इलेक्शन से पहले नहीं बल्कि हर दिन चाहिए। और हमारी मीडिया जो कभी जनता की आवाज थी, आज वो सत्ता की गुलामी कर रही है। हर चैनल पर वही एक कहानी दिखाई जा रही है, वही एक तरफा नैरेटिव बेचा जा रहा है। लेकिन अब सोशल मीडिया और आप खुद पत्रकार बनकर सच्चाई बयां कर रहे हैं। आपकी उंगलियां अब सिर्फ कीबोर्ड पर नहीं बल्कि इंसाफ के लिए लड़ रही हैं। धर्म और जाति के नाम पर बहुत राजनीति का खेल हुआ, लेकिन अब नहीं, जनता जाग चुकी है। असली मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय है, न कि नफरत और डर, विपक्ष और नेता। जो भी आज बिना डर के सच्चाई बोल रहे हैं, उनके साथ जनता खड़ी है, क्योंकि जनता का डर खत्म हो चुका है। अब हर आवाजा का मतलब केवल बदलाव है। यह सिर्फ सत्ता की कुर्सी बदलने की नहीं, यह लड़ाई देश की आत्मा, संविधान और हर आम आदमी के अधिकार की है। और अब हर भारतीय को यह समझना होगा, हमारी चुप्पी अब अपराध है। डरने का समय खत्म हो चुका है, अब बोलने का समय है। अब उठो, अब आवाज दो, अब बदलाव लाओ। इस बार जनता कहेगी, अब डर नहीं लगेगा, अब बदलाव ही आएगा। अब हम जाग चुके हैं। हर घर, हर सड़क, हर शहर में यही आवाज गूंज रही है। अब सत्ता को याद रखना होगा कि जनता अब चुप नहीं रहेगी। बदलाव की आंधी आने वाली है और इस बार हर भारतीय खुद तय करेगा कि असली सत्ता किसकी है, जनता की या केवल भाषण और पोस्टर की। अब समय है कि हर आदमी अपनी ताकत और हिम्मत दिखाए। देश के हर नागरिक को अब समझना होगा कि लोकतंत्र सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है हर आवाज को बराबरी से सुनना और हर हक को देना। और जनता अब चुप नहीं रहेगी। जनता अब जाग चुकी है और अब यह लड़ाई सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि हर घर, हर सड़क और हर दिल में जीतने वाली है। अब हर व्यक्ति को खड़ा होना होगा, उठना होगा, बोलना होगा, आवाज बनना होगा, क्योंकि अब बदलाव की हवा बह चुकी है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। अब जनता की ताकत ही असली शक्ति है और अब हर आवाज एक स्वर में गूंजेगी। अब न्याय ही मिलेगा। अब हर इंसान का हक सुरक्षित होगा। बदलाव का दौर शुरू हो चुका है और अब हर नागरिक कहेगा, अब कोई रोक नहीं सकता, जनता की आवाज है, असली कानून है। अब देश जाग चुका है और हर व्यक्ति अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। अब बदलाव ही हमारी पहचान बनेगा। लेकिन याद रखना, यह संघर्ष सिर्फ अंधेरे का नहीं है, यह उस उजाले की तलाश है जो अब हर घर में जलने वाला है। हमें सिर्फ अपनी समस्याओं पर ही बात नहीं करनी है, हमें अब समाधान पर बात करनी है। हमें उस नए भारत की कल्पना करनी है जो गरीबी, भ्रष्टाचार और अन्याय से मुक्त होगा, जहां हर बच्चे को समान शिक्षा मिलेगी, चाहे वो किसी भी गांव या शहर में पैदा हुआ हो, जहां सरकारी अस्पतालें सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि जीवन रक्षक केंद्र होंगी, जहां इलाज पैसे से नहीं बल्कि जरूरत से मिलेगा, जहां हमारी न्यायपालिका इतनी मजबूत होगी कि किसी भी अपराधी को सजा से बचने का ख्याल भी ना आए, जहां छोटे व्यापारी और स्ट्रीट वेंडर्स भी सम्मान से अपना काम कर पाएंगे, उन्हें सरल नीतियां और सुरक्षित माहौल मिलेगा। यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह हमारा अधिकार है और इसे हम सब मिलकर हासिल करेंगे। यह लड़ाई उन बेईमान ताकतों से है जो हमारे देश की संपत्ति को अपना मानती हैं, जो हमारे टैक्स के पैसे से अपना शाही जीवन जी रहे हैं,
जबकि आम आदमी हर छोटे बड़े खर्च के लिए संघर्ष कर रहा है। अब समय आ गया है कि हम अपनी जांच एजेंसियां और अपने संस्थानों की आजादी की लड़ाई लड़ें, क्योंकि जब तक ये संस्थान सत्ता की गुलामी करेंगे तब तक देश में असली न्याय आना असंभव है। तो अब यह सिर्फ आवाज उठाने का समय नहीं है, यह बदलाव को जमीन पर उतारने का समय है। हमें अपने आसपास देखना होगा, हमें जाति और धर्म की छोटी दीवारों से ऊपर उठकर एक दूसरे का हाथ पकड़ना होगा। हमें समझना होगा कि हम सब एक ही देश के नागरिक हैं और हमारी समस्याएं साझा हैं। जब हम एकजुट होंगे तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। इसलिए अब हर गली हर मोहल्ले में चर्चा शुरू करो, अपने दोस्तों पड़ोसियों रिश्तेदारों से बात करो, उन्हें समझाओ कि डरने से कुछ नहीं होगा, बोलने से सब कुछ होगा। अब हमें डर को अपनी ताकत में बदलना है। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और अब यह शक्ति सड़कों पर, सोशल मीडिया पर और हर वोटिंग बूथ पर दिखाई देनी चाहिए। तो अब तय कर लो, क्या आप सिर्फ देखने वाले बने रहेंगे या इस ऐतिहासिक बदलाव का हिस्सा बनेंगे। अब हमें मिलकर यह साबित करना है कि जनता ही असली जनार्दन है और इस बार कोई भी हमें भटका नहीं पाएगा। अब एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। आज हालत यह है कि देश के करोड़ों नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। हर साल लाखों की संख्या में डिग्रीधारी बच्चे तैयार होते हैं, लेकिन उनके लिए नौकरी नहीं होती, सिर्फ वादों का ढेर होता है। भाजपा सरकार ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि बेरोजगारी 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। गांव का बच्चा हो या शहर का, पढ़ा लिखा नौजवान हर जगह सिर्फ निराशा है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया से देश बदल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे व्यापार बंद हो रहे हैं। नोटबंदी और गलत जीएसटी ने लाखों दुकानदारों और मजदूरों की रोजी रोटी छीन ली। गांव में किसान आज भी अपने गेहूं, धान, प्याज, आलू को सही दाम पर बेचने के लिए परेशान है। कभी मंडी में दाम गिर जाते हैं, कभी सरकार आयात कर देती है, जिससे किसानों की फसल मिट्टी हो जाती है। अगर भाजपा सचमुच किसानों की हितैषी होती तो आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होता। भाजपा कहती है कि हर घर जल, हर घर बिजली, हर घर शौचालय, लेकिन सवाल यह